हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है पैसा। क्या नाम है? पैसा। क्लास फर्स्ट का मैथ का चैप्टर है, देख लेना ध्यान से। स्कूल को विद्यार्थी जब भी चलता है घर से तो क्या कहता है? मम्मी लाओ पैसा, है ना। रिश्वत चलती है, रिश्वत में क्या चलता है? मैंडेटरी सबसे पहले पैसा, ठीक है। तो आज हम इसी पैसे के बारे में पढ़ेंगे। तुम जो घर से पैसे लेते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको कितने रुपए लेने चाहिए, कितने नहीं लेने चाहिए, कौन सा नोट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं हम पैसे के बारे में। तो ये कह रहा मनी, मनी माने होता है पैसा, ठीक है। तो मनी के रूप में सबसे पहले हमें जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कॉइन्स। देखो अभी फिलहाल में जो कॉइन्स हैं वो लोहे के बनते हैं, पर इससे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में किसी ने चमड़े के भी कॉइन्स चलाए थे, एक ने आपके सोने के सिक्के चलाए थे, किसी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, किसी ने तांबे के चलाए थे, किसी ने आपके कांच के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है, लेड के। तो ऐसे ही सिक्कों का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। तो अब सिक्कों की बात कर लेते हैं। ये जो सिक्का आपने 50 पैसे का, ये तो आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। और ये इस टाइम फिलहाल में प्रचलन में भी नहीं है। ज्यादातर हमारे यहाँ जो सिक्के चलते हैं वो कितने के चलते हैं? 50, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 का, 10 का, ठीक है। 1 रुपया जो होता है उसमें 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे होते हैं। और जो रुपए का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये जो पैसे सिंबल होता है ये रुपए का ही होता है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। ये करा, फिर बात करते हैं नोट्स की, जो कागज के बनते हैं बेसिकली। तो नोट्सों में आपने प्रेजेंट में देखा होगा 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का। पहले 1000 का भी चलता था। इससे जो पुरानी करेंसी थी उसमें 2000 का भी था, ठीक है। 500 के बाद में 2000 का भी था, और उनसे भी पहले 500 का अलग और 1000 का अलग था, ठीक है। तो करेंसी की बात चलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैसों को गिनने की। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पैसा है तो हमें पैसों को गिनना भी आना चाहिए। तो पैसा गिनने के लिए देखो, हमारे पास ये सिक्के हैं, 1 का, 2, 3, 4, 5। तो कितने हो गए टोटल? एक एक के हो गए 5 सिक्के। तो ये हो गए हमारे 5 रुपए, ठीक है। अब ये 2 के, तो 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 10। तो कितने हो गए? 10 रुपए। तो इस प्रकार से हम पैसों को गिन सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपको पैसों की उसने काउंटिंग करके दिखाई है। अब उसके बाद में हमें काउंटिंग करनी है इधर, ठीक है। 10.1 में 10.1 में काउंटिंग करनी है। उसने काउंटिंग कर रखी है, देखो 1, 2, 1, 3 और 5, 8 और 1, 9। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग, काउंटिंगों को फॉलो मैच करना, ठीक है। ये 1 रुपया, 2 रुपया, 2 और 1, 3, 3 और 5, 8 और 1, 9। तो ये रुपए हैं टोटल 9, और 9 कहां पर है? यहां पर हे हमारे 9 रुपए हो गए, और 9 ही हमारा क्या हो गया? 9 ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये है 10 का नोट, 10 और 5 15 और 2 17 और 2 19। तो ये कहां पर है हमारा? ये है हमारा, ये रहा 19 रुपए, ठीक है। इसको कर लेंगे ऐसे 19, ओके। उसके बाद है 1 रुपया, 5 और 1, 6 रुपया, 6 और 2 8 रुपया, 8 और 2 10 रुपया। तो ये हो गया हमारा 10 रुपया, ठीक है, ये वाला ग्रुप। उसके बाद बात चलती है 20 और 20 40 और 5 45 और 5 50। तो ये हमारे कितने रुपए हो गए? ये हमारे हो गए 50 रुपया, ठीक है। उसके बाद बात चलती है 50 60 70 80 90। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर? ये हो गए हमारे 90 रुपया, ठीक है। आगे बात करते हैं काउंट मनी एंड राइट। काउंट माने गिनना है, मनी पैसों को, एंड राइट और लिखना है। तो क्या है? 2 4 6 8 10। कितने रुपया? 10। 5 10 15 20 25, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12 13 14 और 1 15। 20 20 40 20 60 और 10 70। 50 60 70 और 10 80, ठीक है। ये हम गिनते हैं। उसके बाद में 10.2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। अब ये कह रहा है कि 1 और 2, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो इनमें से कौन सा 3 है? तो हमें दिखाई दे रहा 3 हमारा ये वाला, तो इस पे लगा देना हमें राइट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। ये कह रहा है सिंबल ऑफ रुपीज। तो रुपए का सिंबल कौन सा है? तो ये है भैया, ये वाला, ठीक है। फिर वो कह रहा है द अमाउंट शोन ऑन द गिवन नोट। तो ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है कितने रुपए का? तो ये नोट है 20 रुपया का, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में, अभी देखो शुरू में पढ़ा था, तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 100 पैसे का। फिर वो कह रहा है हमसे कि ये एक तो है हमारा 50 का नोट और एक है 10 का नोट। 50 और 10 कितने रुपए हो गए? तो ये हमारे हो गए 60 रुपए, ठीक है। ये पजल टाइम। ये कह रहा है इन दिस पर्स देयर आर 3 कॉइन्स, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ दीज कॉइन्स।
उसके बाद कह रहा है इस पर्स में कितने कॉइन है, 3, उन्हें पहचानना और लिखना। रुपए कितने हैं, 17। तो देखो एक कॉइन सबसे पहले ले लेते हैं हम 2 का, फिर एक ले लेते हैं 5 का, 5 और 2 7, और एक ले लेते हैं 10 का। टोटल कितने हो जाएंगे, 17 रुपए। ठीक है, 3 कॉइन हो जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है रिया सेव्स 25 रुपए एवरी मंथ इन हर पिगी बैंक। रिया जो है 25 रुपया अपने गुल्लक में हर महीने बचाती है। तो हाउ मच मनी विल सी सेव इन 8 मंथ। तो वह 8 महीने में कितने रुपए बचाएगी। 8 महीने के रुपए निकालने के लिए हमें क्या कर देना पड़ेगा, 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कितने रुपए, वो बचाएगी 200 रुपए। आगे चलते हैं, ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये कराएंगे आपको हम क्लास में। उसके बाद मेंटल मैथ देख लेते हैं। तो देर आर डैश रुपीज डैश पैसे इन 1 रुपी। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो ये होते हैं 100। उसके बाद 2 5 रुपी कॉइन्स आर सेम एज 1 10 रुपी नोट। ठीक है, 2 5 के सिक्के और एक 10 का नोट हो, दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर। 5 का सिक्का 5 का सिक्का, 5 और 5 10 रुपए, और एक 10 का नोट हो, दोनों आपस में बराबर 10 रुपए में चलेंगे। ठीक है, 2 रुपी कॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर। ठीक है, एक 2 रुपए का हमारे पास सिक्का है, क्या उसे हम एक्सचेंज बदल सकते हैं कितने में, 4 1 रुपए के कॉइन्स कितने, 2 1 रुपए के सिक्कों में बदल सकते हैं। 2 रुपए का एक सिक्का है, हम उसे कितने रुपए में तोड़ सकते हैं या तोड़वा सकते हैं, तो तोड़वा सकते हैं हम उसे 1 रुपए के 2 सिक्कों में। ठीक है, फिर वो कह रहा है आइडेंटिफाई द नोट। इस नोट को पहचान में कितने का, ये नोट है हमारा 500 रुपया का। ठीक है, आगे चलते हैं। मैथ्स एक्टिविटी, ठीक है, लैब एक्टिविटी है, इसे कराएंगे हम बाद में, क्लास में करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू।